इस लड़की के चेहरे पर 12 इसलिए बजे हैं क्योंकि आज इसकी शादी है और उसका बॉयफ्रेंड कोटी भी वहाँ पर आया हुआ है। लड़की का बाप खुद ही कोटी के पास चल जाता है ताकि वो कोई तमाशा ना करे और उसे एक बेर की पेटी दे देता है, जिससे कोटी उस लड़की के ऊपर फूल फेंक कर वहाँ से चल जाता है। कोटी आज घर जाकर अपने पापा से उसकी शादी करवाने की जिद करता है और अगली सुबह दोनों बाप बेटे एक पंडित से शादी की बात करके लड़की देखने चल जाते हैं। वो लोग वहाँ गए तो लड़की देखने थे, लेकिन वहाँ तो कोटी के पापा को खुद का ही बचपन का प्यार दिख जाता है। असल में वो लड़की तो रिश्ते में कोटी की ही बहन थी, जिससे कोटी अपने पापा पर काफी गुस्सा करता है और ऊपर से वो औरत और उसकी बेटी भी अब उन्हीं के साथ चल पड़ती है। कोटी गया तो खुद के लिए लड़की देखने था, लेकिन कोटी के पापा उसके लिए एक माँ और बहन लेकर वापस आते हैं। फिर जब कोटी अपनी नई बहन को कॉलेज तक छोड़ने गया था तो वापस आते वक्त रास्ते में उसे एक लड़की दिखती है, जिसे देखकर कोटी तो पागल हो जाता है और इसके बाद से हर जगह पर बस उस लड़की के साथ साथ ही चलने लगता है। अब उस रात को रेशमा कोटी से खुद ही बात कर लेती है और उसे बोलती है, मेरे घर के मीटर में फ्यूज लगा दोगे क्या? कोटी भी उसके घर में जाकर उसके मीटर में फ्यूज लगा देता है और अब रेशमा के घर पर भी लाइट आ जाती है। इसी बहाने रेशमा उसे अपने घर के अंदर भी ले जाती है। कोटी उसे पूछता है, क्या मैं आज रात यहाँ पार्टी कर सकता हूँ? रेशमा भी इसके लिए मान जाती है और कोटी के लिए ऑमलेट बनाने चल जाती है। कोटी पूरी रात वहाँ मजे करता है और सुबह जब वो उठा तो रेशमा खुद के कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी, जो कोटी को बोलती है, थोड़ी देर आराम कर लो, घर में ताला लगाकर आराम से यहाँ से जाना, शाम को मिलेंगे। जिसके बाद जब कोटी वहाँ से जाने लगा तो बाहर उसे उसका दोस्त भी मिल जाता है और वो वहाँ से उसके साथ उसकी साइकिल पर चल जाता है। तभी रास्ते में एक गाड़ी वाले ने लगभग उन्हें ठोक ही दिया था, जिससे कोटी और उसका दोस्त काफी गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन जब उन्होंने गाड़ी चलाने वाले को देखा तो वो तो उन्हीं का दोस्त निकला, जिसने आज ही सेकंड हैंड कार खरीदी है। कोटी उसे गाड़ी से उतारकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर पूरे गांव में अपने दोस्तों के साथ घूमने लगता है। तभी उनके सामने पुलिस वालों की गाड़ी रुकती है, जो कोटी के गाड़ी वाले दोस्त को तो वहां से भेज देते हैं, लेकिन कोटी और उसके दूसरे दोस्त को वहीं पर रोक देते हैं। दरअसल कोटी के गांव में आजकल चोरों ने लोगों का जीना हराम करके रखा है। आए दिन वो चोर किसी की भी जान ले लेते हैं और वो पुलिस वाले कोटी और उसके दोस्त से उसी के बारे में पूछ रहे थे और उन्हें खुद के साथ ही अपनी गाड़ी में दांव ले जाते हैं। गांव के सभी लोग पुलिस की गाड़ी देखकर परेशान थे। वो पुलिस वाला कोटी को अपना नंबर देकर जाता है कि उन चोरों के बारे में कुछ भी पता चले तो मुझे तुरंत कॉल करना। ये सब सामने से रेशमा भी देख रही थी, जिससे वो नाराज होकर वहाँ से चली गई। रात को कोटी रेशमा के घर पर जाता है, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं था। उसने घर के पास देखा तो रेशमा बाथरूम से बाहर निकलती है। कोटी को पता चलता है कि रेशमा भी उसे पसंद करने लगी है, जिससे कोटी रेशमा के थोड़े पास आने की कोशिश करता है और रेशमा को भी इससे अच्छा लगता है। सुबह को जब वो उठे तो उनका बेड भी टूटा हुआ था। सुबह उठकर रेशमा को इस सब का कोई रिग्रेट नहीं था। वो चुपके से उठती है ताकि कोटी की नींद खराब न हो और अपने कॉलेज के लिए तैयार होकर कोटी को एक प्यारी सी झप्पी देकर कॉलेज के लिए चल जाती है। जिसके बाद घर पहुंचकर कोटी का तो रात का हैंगओवर ही नहीं उतर रहा था। ऊपर से जब उसकी नई माँ उसके लिए खाना लेकर आई तो कोटी उस पर भी गुस्सा कर देता है, जो बात उसकी नई माँ के दिल पर लग जाती है, जिससे कोटी के पापा अंदर जाकर कोटी को अच्छा खासा सबक सिखाते हैं और उसे बोलते हैं कि क्या जरूरत थी उस बेचारी का दिल तोड़ने की।